भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से जुड़े किसानों से शामताल जमीनों पर सरकारी कब्जे के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। किसानों द्वारा आज प्रदेश भर में पक्ष विपक्ष के विधायकों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और साथ ही शामताल जमीनों को किसानों के नाम पर करने की मांग उठाई जा रही है। रादौर में कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और शामताल जमीनों को किसानों के नाम किए जाने की मांग को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाकियू जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि 5 अगस्त को महापंचायत में प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया है। इसलिए ज्ञापन के बाद भी यदि किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो 25 अगस्त को भाकियू द्वारा विधायकों के निवास पर अनिश्चितकालीन पंचायत शुरू कर दी जाएगी। जो देश से अमलात मुस्तरमालकान और अन्य प्रकार की जमीनें हैं जो सदियों से किसानों के पास और किसान उन पर खेती करता रहा है, मलकियत किसानों की है। बहुत सी जमीनों की इंतकाल किसानों के नाम है और कई बार ये जमीनें बिक भी चुकी हैं और खरीद भी चुके हैं। और तो 7 अप्रैल को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है किसानों के खिलाफ, किसानों के विरुद्ध में, जो सरकार ने करवाया गया फैसला इन जमीनों को हड़पने के लिए। तो हमने आंदोलन किया हुआ है। 5 तारीख को चरखी दादरी के अंदर एक महापंचायत किसानों की हुई थी, उसमें फैसला लिया था कि 16 अगस्त को जितने विधायक हैं पूरे हरियाणा के हर एमएलए को, चाहे वो पक्ष का या विपक्ष का, उनको ज्ञापन दिया जाएगा और एक मांग की जाएगी कि सरकार एक विशेष सत्र बुलाए, अलग से सत्र बुलाए और एक कानून पारित करे। इन किसानों को मालिकाना हक उन किसानों को दिया जाए जो सदियों से इन जमीन पर काबिज हैं। ये हमारे हिस्से से जमीनें कटी हुई है, पंचायत का इनमें कोई भी है तो पंचायत की कहां से आई हमारे को बताए, जिसका प्रस्ताव रखे और ये कानून बने। इस मांग को लेकर आज रादौर के विधायक बिशन लाल जी को ज्ञापन दिया गया। पूरे प्रदेश में दिया गया आज के दिन? आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ज्ञापन दिए जाएंगे। अभी यमुनानगर में 4 एमएलए है, चारों एमएलए के आज हम ज्ञापन देंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं जागती तो 25 तारीख की काल है कि 25 तारीख से विधायकों के आवास पर एक पंचायत रखेंगे अनिश्चितकालीन, और तब तक वहां पर पंचायत चलेगी जब तक ये कानून नहीं बनता, किसानों की जमीन किसानों को नहीं मिलती। ये 25 तारीख की हमारी अगली काल है। इसी तरह भाकियू के किसान नेताओं ने गोहाना के बरोदा में भी कांग्रेस विधायकों के निवास पर पहुंचकर अपना रोष जताया और विधायकों के प्रतिनिधि को अपना ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि उनकी मांग है कि सरकार व विपक्ष मिलकर विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाए और शामताल जमीनों पर कानून बनाकर किसानों को उसका हल लौटाएं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो ज्ञापन सौंपा गया है वो ज्ञापन किसान और मजदूर गंभीर विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। जो ज़मीनें अंग्रेज़ों के समय में भी किसान और मजदूरों के पास थी और देश आज़ाद होने के बावजूद भी आज तक जो किसान और मजदूर उस पर खेती करते आए हैं, हमारे पूर्वज भी खेती करते आए हैं। आज सरकार ने एक तानाशाही कानून बना के इन ज़मीनों को छीनने का काम किया है और सभी डीसीओ को आदेश दे दिए गए हैं कि जितनी भी सामलात ज़मीनें थी इनका इंतकाल तोड़ने के लिए। अब हम कहते हैं कि इन ज़मीनों को हम किसी भी कीमत पर नहीं छीनने देंगे। इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी हमें क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की थी और इस ज़मीन पर हम अपना गुजारा करते आए हैं। और आज सभी एमएलए को इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है कि विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए और ये कानून बना के इन किसान और मजदूरों को इनका हक दिलवाया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 25 तारीख से पूरा हरियाणा प्रदेश में सभी विधायकों के सामने फिर से पंचायतों का दौर चालू हो जाएगा और ये पंचायत तब तक चलेगी जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तब तक ये जो हमारी पूर्वजों की ज़मीन थी, अपनी ज़मीन में से छोड़ी गई जो सामलात की ज़मीन थी, जब तक इनको वापस नहीं मिल जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो 25 तारीख को क्या फिर इनके घर के बाहर बैठेंगे? बिल्कुल, जितने भी एमएलए हैं सभी एमएलए के घर के बाहर बैठ के पंचायत करी जाएगी और जब तक ये हमारे हक में कानून नहीं बनवा देते जब तक ये पंचायत चलती ही रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा भर में शामताल जमीनों पर सरकारी कब्जे की कवायद शुरू हो गई है। सरकार के इस कदम से किसानों में भारी रोष है और उनका कहना है कि जिन जमीनों पर उनका सालों से कब्जा है सरकार उसे छीन नहीं सकती। हालांकि इस पूरे विवाद में सरकार का कहना है कि जमीनों का इंतकाल बदला जा रहा है, मलकियत नहीं, इसलिए किसानों को परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है। बता दें कि अम्बाला में भी किसानों ने भाजपा विधायक असीम गोयल के निवास पर भी पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों के समर्थन में 2 टूक चेतावनी दी है। रादौर से कुलदीप सैनी, गोहाना से सुनील जिंदल के साथ अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।